हमारे पहला एपिसोड को काफी लोगों ने देखा और काफी लोगों ने समझा और काफी लोगों का क्वेश्चन आंसर हमारे पास आया। दो तीन लोगों का मैंने प्रश्न उत्तर से वेरी नाइस। मैंने दिया, तो उसमें लोगों का मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेरी हम लोग आपसे कुछ समय के बाद स्वागत है। क्वेश्चन आंसर करेंगे। जी। आपके सभी और दर्शकों का स्वागत है और मेरी तरफ से सबको हरे कृष्णा। और हरे ये कृष्णा जो हरे भगवत कृष्णा। गीता का दिव्य ज्ञान है, आप लोग इसमें रुचि ले रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण जरूर हम सब पर प्रसन्न होंगे और हम सब पर कृपा बरसाएंगे, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं प्यासे हैं इस जगत में, और भगवान ही हमारी उस जो प्यास है उसे बुझा सकते हैं, उनके ही उपदेश से, उनकी ही कृपा से। तो मैं इसमें मैं इनको बधाई बधाई दूंगा राजेश कुमार सर को, जो कि इतना ज्यादा अपना समय निकालकर इस चीज पर इतना महत्व दे रहे हैं, क्योंकि आजकल इस ज्ञान की बहुत जरूरत है। और प्रभु जी ने, सर ने इतना समय निकाल के अलग अलग प्रश्नों से आप लोगों के प्रश्न और उनकी खुद की जिज्ञासाएं, सब कोई एक जिज्ञासाओं के माध्यम से सबकी जिज्ञासाएं शांत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जरूर भगवत गीता के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे जीवन में। तो यस प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, आपका और हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। और कहते हैं लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई ना कोई जरिया चाहिए, कोई ना कोई स्पिरिचुअल की ऐसे ताकत चाहिए, कोई ना कोई हर क्षेत्र में। जैसे हमारे पास स्पिरिचुअल गुरु होना यस। चाहिए, या फिर हमारे पास बिजनेस गुरु होना चाहिए, या फिर जो क्षेत्र में हम लोग जाना चाह रहे हैं उसी क्षेत्र के गुरु को या फिर उसी क्षेत्र के कोच को हमको पकड़ लेना है। तो करेक्ट। ऑटोमेटिक हमारा जीवन है, ऑटोमेटिक हमारा जो आने वाला जो समय है बहुत ही सरल बीतता है। उसी पर बिल्कुल। एक सवाल है आपका। सर, आपके जो सवाल हमारे पास आया है हमारे विवर का, मंत्र जाप जो होता है, जो भगवान का जो हाँ। मंत्र होता है, यस। उसका महत्व क्या है, और उस महत्व का हमारे एक साधारण जीवन में, जनजीवन में जो बिजनेसमैन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको समय नहीं रहता भगवान का नाम लेने के लिए। तो मंत्र जाप का एक महत्व समझाया हमारे व्यूवर को, और उसमें कुछ अपना विचार रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि मंत्र जो होता है, मंत्र है किससे बना? शब्द। और अगर शास्त्रों के अनुसार जब हम जो सृष्टि की उत्पत्ति है, जब वो पढ़ते हैं तो शब्द से ही उत्पत्ति हुई है, यानी शब्द सबसे बेसिक है। यानी जितने आप सृष्टि को पढ़ते जाएंगे, पढ़ेंगे, तो जितना ग्रॉस यानी जो डायरेक्ट हम परसीव कर सकते हैं, वो जितनी स्थूल चीजें होंगी, वो पहले, जैसे धरती पहले आएगी, उसके बाद फिर जल, फिर अग्नि, फिर हवा, फिर जाके आकाश तत्व। फिर आकाश तत्व एक्चुअली शब्द के माध्यम से ही उत्पन्न होता है, और यानी कि सृष्टि ही पूरी की पूरी शब्दों पर कहीं आधारित है। और जी शब्द कुछ और नहीं, एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है, एक जी बहुत ही सटल फॉर्म की एनर्जी है। तो कुछ कुछ शब्द होते हैं, हम अपने जीवन में देखते हैं, जब उन्हें उच्चारण करते हैं, मान लीजिए किसी को हम डांटते हैं, तो एक निगेटिव भावना हमारे अंदर आती है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। और हम किसी को धन्यवाद करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, तो हमारे भी अंदर एक पॉजिटिवनेस, एक खुशी की, एक सुकून की एहसास होती है कि नहीं? बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल होती है। उसी प्रकार से ये जो मंत्र होते हैं, ये एक साधारण शब्द नहीं है। थैंक यू, सॉरी, ये सब बोलने से ही हमें इतना ज्यादा अच्छा फील होता है और जी सुकून महसूस होता है। जब ये पावरफुल वर्ड जो मंत्र के रूप में हमें मिले, ये बहुत ही, उससे हजारों लाखों गुना पावरफुल होते हैं। जब इनको हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आज नहीं तो कल, कोई कैसे अच्छा से कर रहा है, कोई थोड़ा सा नहीं भी अच्छे से कर रहा है, तो कभी ना कभी इसका फायदा हमें जरूर अपने लाइफ में देखने को मिलता है। जी प्रभु जी। तो अब होता क्या है मंत्र? मंत्र कुछ सर्टेन नाम या कुछ और शब्दों से मिलके बना होता है। तो ये सब बहुत ही पावरफुल, जैसे अगर ओम, प्रायः भगवत गीता में एक जगह पे भगवान बोलते हैं कि प्रणवश्चास्मि, कि मैं मंत्रों में क्या हूँ? प्रणव यानी ओम हूँ। तो ओम जो है भगवान का ही एक रूप है, वो शब्द ध्वनि का रूप है और सारी सृष्टि का आधार है। तो जब कोई ओम या भगवान के अन्य नामों का उच्चारण करता है, तो वो भगवान के माध्यम से एक इंटरेक्शन, जैसे हम आपका नाम लेते हैं, मान लीजिए राजेश जी, मैं आपको राजेश बुलाऊंगा, आपके कानों में वो ध्वनि पड़ेगी, तो आप मेरी तरफ आपका अटेंशन होगा, ध्यान आकर्षित करूंगा या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। जी ऐसा संभव है मैं आपको बुलाऊंगा और आप सुने और ध्यान ही न जाए? जी, संभव ही नहीं है।
बिल्कुल अनदेखा किया जा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ध्यान तो आएगा ही। जी, अनदेखा करने के लिए भी आपको मेरे ऊपर ध्यान तो आएगा ही एक बार आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, इसी प्रकार से जब कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान के ध्यान को आकर्षित करेगा या नहीं? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर आपका ध्यान मैं आकर्षित करूंगा और आपसे हेल्प करने की अपेक्षा से बुलाऊंगा, तो आप हेल्प करना चाहेंगे मुझे या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। करेंगे ही और करेंगे। परम भगवान तो सबको सबकी मदद करते हैं ना, वो जी, सबकी मदद करना चाहते हैं। बोलते हैं जी, कि सर्व योनिषु कौन्तेय, कि सारे सारे योनियों का अहम बीज प्रदाह पिता, मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। कहीं ना कहीं वो जी, हमारे सोर्स हैं। जब कोई पिता है अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है क्या, या चाहता है कि वो आगे न बढ़े? जी। कभी चाहेगा कोई पिता आगे न नहीं, बढ़े उसका बच्चा? नहीं, आगे तो बढ़ना ही चाहेगा, हर पिता जो बिल्कुल। चाहेगा आगे बढ़ना इसीलिए चाहेगा। जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, तो भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान जरूर हमारी तरफ उनका ध्यान आकर्षित हम कर लेते हैं। और जब भगवान देखते हैं कि जेन्युइन कैंडिडेट है, तो उसको तो अथाह मदद करते हैं। और जब तक हम जेन्युइन नहीं होते हैं ना, जैसे बोलते हैं मेक इट फेक इट टिल मेक इट, जब तक आप जी, उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाते तब तक प्रयास करते रहो। जैसे लिखना, पहली क्लास में जो हमारा बच्चा जाता है, लिखने नहीं आता है, लेकिन जब तक वो प्रयास करते रहता है, तब तक प्रयास करता है जब तक वो अच्छे से का खा गा घा ABCD नहीं लिख पाता है। यानी बिल्कुल। फेक इट टिल मेक इट, जब तक नहीं लिख पाता है तब तक प्रयास करता रहता है। एक बार लिखना सीख जाता है तो रास्ता आसान हो जाता है। उसी जी, प्रकार से ये मंत्र जप जो है, भगवान का ध्यान आकर्षित करने का सबसे गहनतम उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है। और इसके जरिए बहुत सारे, एक तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आप लेते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली बहुत सारे चीजें चेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मटेरियल टर्म में शरीर के स्तर की बात कर रहे हैं। जब किसी को आप थैंक यू बोलते हैं, जी, तो क्या होता है, आपके अंदर एक हैप्पीनेस स्टेट आती है, कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन। इवन गलती हो जाती है, हम सॉरी बोल देते हैं, किसी को माफी मांग लेते हैं कि प्रभु जी या सर मेरे से गलती हो गई, पिताजी गलती हो गई, तो एक अंदर सुकून की भावना होती है। जैसे सुकून होती है, सुकून का एहसास होता है, तो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं। ये जी, मंत्र उच्चारण में बहुत, मतलब कि वैसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मटेरियल एस्पेक्ट की बात करें तो फायदा तो है इस लेवल के भी। जब भगवान प्रसन्न होते हैं या कोई सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न होता है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम मतलब जिसके द्वारा हम चेतना को एक दूसरे, जैसे यहाँ पे टच किया, मच्छर काटा, मुझे पता चल जाता है, एक इसका काम है, नर्वस सिस्टम का काम है। और जैसे किसी का पता चलता है ना, उसको थायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उसका, अगर लेडीज में स्पेशली जो एक दो बच्चे होने के बाद, कई लेडीज पहले तो पतली होती है, बाद में मोटी हो जाती है, उनका थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रेशन है हार्मोन का, वो कम हो जाता है। जी, यानी कि इस प्रकार से हमारा BMR यानी बॉडी मेटाबॉलिक रेट जो है बढ़ जाता है या घट जी, जाता है, डिपेंडिंग ऑन द हार्मोन। यानी आपकी हार्मोनल बैलेंस को भी, ये अगर आप हैप्पी रहेंगे ना, तो बॉडी उसी के हिसाब से सिक्रीट करते हैं हार्मोन, जिससे शरीर को अच्छा महसूस हो, यानी शरीर और हेल्दी हो। तो मंत्र उच्चारण के डाइवर्स इफेक्ट हैं, अगर मटेरियल एस्पेक्ट यानी शारीरिक स्तर पे बात करें, और शरीर तो यहीं पे रह जाता है। और यहाँ से जब आगे जाते हैं, सृष्टि जैसे शब्द के आधार पे हुई है, वैसे हमारी चेतना भी शब्दों के आधार पे ट्रेवल करती है। यानी भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं कि वायुर्नावमिवाम्भसि, नो सॉरी, कि जैसे पुष्प के गंध से, पुष्प में सुगंध होती है, सुगंध क्या होती है पुष्प की, हवा से इधर से उधर जाती है। उसी प्रकार से हमारी जब चेतना है, वो शब्द के माध्यम से इधर से दूसरी तरफ जाता है। और हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा, हमारी चेतना पर ही निर्भर करता है। और हमारा चेतना कैसा होगा, हम कैसे डेली शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, उससे प्रभावित होता है। और उन सारे शब्दों में मंत्र बहुत मूल होता है। मंत्र जब करेंगे आपको बहुत फायदा होगा। तरीके अलग अलग मंत्रों के जप करने के अलग अलग है, माला अलग मंत्रों के जप करने की अलग हो सकती है, लेकिन साधारण उसका जो कंसेप्ट यही है कि एक एक शब्दों का अच्छे से उच्चारण करो और उसे ध्यान से सुने। साउंड वाइब्रेशन उस पे, जैसे कभी कभी लोग मंत्र उच्चारण करते हैं ओम नमः शिवाय या हरे कृष्णा, तो वहां पे ध्यान करते हैं हा कैसा होता रहे, उससे ज्यादा ध्यान करने की, उस पर बिल्कुल ध्यान की जरूरत ही नहीं। ध्यान करना क्या है, जो शब्द निकल रहा है, क्योंकि सृष्टि का निर्माण किससे हुआ, शब्द से। नाम क्या है, हम आपको बुलाते हैं तो आप ये नहीं देखते हैं कि भाई राजेश कैसे वहां पे लिखा है, तुरंत राजेश बोला, आपके मन में तुरंत तुरंत क्लिक हुआ। उसी प्रकार से भगवान का नाम तो एक एक अक्षर पे नहीं, डायरेक्ट पूरे शब्द ध्वनि पर फोकस करना ओके, है। बहुत बढ़िया।
यस प्रभु जी। बहुत बढ़िया। आपने इतनी अर्थात करके इतनी मतलब आपने जो स्पष्ट किए हमारे मंत्र जाप करने के, हमारे दर्शकों को बहुत बहुत आपको आभार। और